हरियाणा तस्वीर सब जगह एक सी और संदेश सब जगह एक सा, यानी कि मैसेज हर तरफ से एक ही कि किसानों की नो एंट्री। इस वक्त मैं हरियाणा के नरवाना में हूं और यहां से जो खनौरी बॉर्डर है, जहां पर शंभू बॉर्डर के अलावा खनौरी बॉर्डर है, जहां पर किसान इस वक्त बैठे हुए हैं और लगातार वो दिल्ली की तरफ कूच करने पर अड़े हुए हैं। लेकिन वहां से ये इलाका 40 किलोमीटर दूर है नरवाना का, और यहीं से हरियाणा पुलिस ने पूरी मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी है। ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं और बाकायदा इन्हें वेल्ड करके यहाँ पर जो है लोहे के जो आयरन रॉड है वो भी लगा दी गई है। और यहीं पर हरियाणा पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। और साफ तौर पर एक ही मैसेज है जो लगातार, क्योंकि इस मामले में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है वहाँ पर भी सुनवाई चल रही है और लगातार कोर्ट भी ये कहती रही है कि प्रदर्शन करना ये अधिकार है उन लोगों का, तो उन्हें कोई वैकल्पिक जगह दी जाए जहां पर प्रदर्शन करें। लेकिन सरकारों की तरफ से यही कहा जाता है कि पुराना रिकॉर्ड किसानों का ठीक नहीं है, तो लिहाजा क्योंकि ऐसे भी इनपुट्स हैं कि इस बार प्रदर्शन की आड़ में कई असामाजिक तत्व जो हैं वो गड़बड़ी फैला सकते हैं, तो लिहाजा साफ तौर पर मैसेज। और खुद जो हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज, वो लगातार इसको लेकर कहते रहे हैं कि जब केंद्र सरकार बात कर रही है लगातार किसानों से, तो ऐसे में क्या ज़रूरत है प्रदर्शन करने की। और ये भी जानकारी मिली है कि आज भी केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की मीटिंग हो सकती है चंडीगढ़ में। एक बार फिर से जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, तो हो सकता है कि कोई सहमति बने, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली ज़रूर जाएंगे। लिहाजा ये तस्वीर जो आप लगातार दिल्ली में देख रहे थे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर देख रहे थे, चाहे वो सिंगू हो, टिकरी हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, वही तस्वीर इस वक्त नरवाना, ये जींद नरवाना रोड है और ये नरवाना का पॉइंट है। यहाँ से खनौरी बॉर्डर जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास दूर है, लेकिन आप यहीं से तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये केवल एक ब्लॉक नहीं है। इससे आगे जैसे जैसे खनौरी बॉर्डर तक की तरफ रास्ता बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे इसी तरीके की बैरिकेडिंग बढ़ती जाएगी। और ये तमाम बैरिकेडिंग एक ही बात लगातार इशारा कर रही है कि किसानों को किसी भी कीमत पर यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो बैरिकेडिंग है और ये जो तमाम रास्ते पर जो ये देखिए वज्र वाहन खड़े हुए हैं जिससे टीयर गैस छोड़ी जाएगी अगर किसान किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं, उपद्रव की स्थिति होती है। और ठीक इसी तरीके की तस्वीरें जो है हमने दिल्ली के बॉर्डर पर भी देखी है, तो यही तस्वीरें अभी फ़िलहाल हरियाणा में जगह जगह नज़र आ रही हैं। जो रास्ते अलग अलग जगहों से हरियाणा में अंदर एंटर करते हैं, जो रास्ते दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर हरियाणा पुलिस ने भी साफ तौर पर सख्ती का संदेश दिया हुआ और जगह जगह इसी तरीके की बैरिकेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। जॉनसन भरत रावत के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 नरवाना जींद। इस वक्त मैं दाता सिंह वाला गांव में हूं जो जींद और पंजाब का बॉर्डर है और ये लास्ट गांव है हरियाणा के जींद का। अब से कुछ देर पहले यहां पर पुलिस और जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके बीच संघर्ष हुआ है, पथराव भी हुआ है। क्या कुछ परेशानी, क्योंकि पूरा यहाँ पर भी तस्वीर जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर है। पूरे बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया हुआ है, तो लिहाजा लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ दिक्कत है। क्या नाम है आपका? सरजीत सिंह। सरजीत जी, अभी कुछ देर पहले पुलिस और यहाँ लोगों के बीच संघर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ जी, मतलब लाठियाँ चली हैं, गोले चले हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ। प्रशासन इतना गलत काम कर रहा है जिसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। जिम्मे प्रशासन इतना गलत काम कर रहा, गोलियाँ चला रहा, आंसू गैस के गोले दाग रहा, बहुत ही कुछ ज़्यादा पानी की बौछारें गिर रहा, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा। तो स्थानीय लोगों की क्या मांग है? स्थानीय लोगों की मांग ये है कि भाई ये बॉर्डर खोला जाए, ये बॉर्डर खोला जाए, शांतमयी किसान दिल्ली आपका कूच करें। दिल्ली जाना चाहते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं। हाँ जी। सरकार तो लगातार बातचीत कर रही है किसानों से, आज भी बातचीत है? कोई बातचीत नहीं कर रही, वो एक वैसे मीठी गोली दे रही है, कोई बातचीत नहीं कर रही। तो यहाँ किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है जी। बिल्कुल, स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका क्या नाम है? संदीप सिंह। संदीप जी, ये बताइए कि ये बॉर्डर बंद है, 2-3 दिन हो गए हैं जी, तो किसान अपनी बात पर अड़े रहेंगे, सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी, तो समाधान निकलेगा कैसे? हल तो बातचीत के जरिए निकलेगा ना? बातचीत के जरिए निकलेगा जी। हल तो साल एक हो गया सरकार से बातचीत करते हुए, कोई हल नहीं निकला। तो किसानों ने अभी दिल्ली कूच के लिए कूच किया है, तो उन्होंने हरियाणा बॉर्डर पे उनको रोक दिया है। तो अभी यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। ये भी बॉर्डर वाला ही गांव है? बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर वाला गांव है ये, दाता सिंह वाला पहला ही गांव है, पंजाब से हरियाणा का पहला गांव है जी। तो बॉर्डर बिल्कुल ही सील किया हुआ है, बिल्कुल किसी को आने जाने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ के हैं, स्थानीय लोग हैं, वो खेतों में भी नहीं जा सकते अपने। अच्छा, जिसके कई लोगों के खेत पंजाब में खेत में भी नहीं जाने देते, खेत में भी नहीं जाने देते, वहाँ से गोले दागते हैं, भाग जाओ अपने घर, भाग जाओ। ऐस भी 2 दिन अटकी, जो साधन खड़े थे सड़क का पास में सारे तोड़ रखे पुलिस ने, खुद पुलिस ने तोड़े है।
इससे बुरा हाल गया है। खेत के अंदर कोठी है, कोई भी नहीं था वहाँ, सिर्फ घर में जनानी थी, उसके ऊपर 4 गोले जाके। क्यों कर रही है पुलिस ऐसे? ये बदसलूकी कर रही है, अपनी तानाशाही दिखा रही है पुलिस। सरकार का काम होता है रास्ता खोलने का, न कि जाम करने का। बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, कील लगी हुई है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया, ज़्यादा जुल्म इस सरकार को किया। मेरा नाम नरेंद्र शिवाच है। नरेंद्र जी, आप भी किसान समिति से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं भी किसान संघर्ष ये समिति से किसान जुड़ा हूँ। आंदोलन चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके किसान जो है अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल सही चल रहे हैं। सरकार ने पिछला जो आंदोलन हुआ था उसमें सरकार ने गारंटी दी थी कि हम MSP की गारंटी देंगे, बिजली कानून वापस लेंगे, और जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन वो मुकदमे रद्द करके जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजा देंगे। लेकिन सरकार कि हमने इंतज़ार कर लिया, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार ने एक मांग भी पूरी नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की। और उसकी विरोध में अब लाखों किसान जो है हरियाणा और पंजाब का जो निकला है दोबारा से दिल्ली को घेरने के लिए। और पुलिस इतनी ये जो फोर्स लगा के इतना जो है दमन कर रही है कि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनका तो जीना दुर्भर किया हुआ है कि आंसू गैस के गोले इतने, जिस तरह एक दुश्मन देश के ऊपर हम बारूद फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, इस तरह अपने ही देश के जो किसान हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की गोलियां मारे जा रहे हैं। सैकड़ों किसान जो इन्हें जख्मी कर दिए और इतने दबादब गोले छोड़ के लोगों को जो है तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही, किसानों की तरफ से भी पथराव हुआ है, शंभू बॉर्डर पे भी हमने तस्वीरें देखी। देखिए, बचाव में हम भी ने कुछ तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पुलिस वाले आगे बढ़ बढ़ के हमारे को खदेड़ेंगे, हमारे लाठियां मारें। अभी थोड़ी देर पहले यहीं की बात है, पुलिस वालों ने पीछे पड़ पड़ के 2 नौजवान बिल्कुल बुरी तरह कूटे हैं। यहाँ तक जो है फोर्स, कहाँ पे नाका, यहाँ तक फोर्स आके लोगों को कूट रही है। ये लोग घरों में जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि इसी घर के रहने वाले हैं या बाहर के हैं, आते ही उनको भी जो है झगड़ा करने, उनके साथ भी मार पिटाई शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर दाता सिंह वाले गांव के किसान हैं और इनका भी यही कहना है कि जब तक प्रशासन, सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगा ये अड़े रहेंगे, चाहे दिल्ली जाने के लिए कुछ भी करना पड़े दिल्ली जाकर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्योंकि ये स्थानीय निवासी भी हैं इस बॉर्डर के गांव के, तो लिहाजा इन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने इस पूरे बॉर्डर को, इस पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया है। पंजाब का खनौरी बॉर्डर, जहां एक तरफ पुलिस और जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जिन्होंने बाकायदा एक बोर्ड लगाया हुआ है, चेतावनी भरा, धारा 144 लगी हुई है, पूरे बॉर्डर को सील किया गया है। बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग यहाँ पर भी नजर आ रही है। और आज यहाँ पर संघर्ष का दूसरा दिन है, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले भी यहाँ एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिला, जो पुलिस की तरफ से जो है टीयर गैस शेल्स बड़ी संख्या में चलाए गए। देखिए, उनसे बचने के लिए इन सभी ने अपने अपने हाथ में गीले जो है वो बोरे ले रखे हैं, और जिसमें वो टीयर गैस शेल वहाँ से पुलिस की तरफ से चलाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर पकड़ते हैं। क्या नाम है आपका, और ये बताइए इसमें चोट भी लगी है आपको? नहीं बचा है जी अभी। दूसरे नौजवानों को चोट लगी, कई लोगों को चोट लगी है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आज फिर आप लोगों ने कोशिश की आगे जाने की? हाँ जी, हाँ जी करे ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। तो अभी खबर आ रही है कि बातचीत चल रही है सरकार से, एक बार फिर से बातचीत हो रही है, तो कुछ उम्मीद है समाधान निकलेगा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं कोई उम्मीद नहीं है, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ। फिर ऐसे कब तक? जी ਸਰ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਤ ਤੇ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि बातचीत की टेबल पे आओ, बातचीत करके समाधान निकलेगा। ऐसे कैसे समाधान निकलेगा? कितने दिन हो गए बात करते हैं, पहले नहीं बात हुई, उदोलन वेले बात हुई है, उदोलन वेले मंगा मनिया ना। तो उनका तो कहना है कि हमने कहीं कमेटी बनाई, कभी किसानों की तरफ से कोई आया नहीं कमेटी में। नहीं, कौन नहीं आता कमेटी, सब जो जिसको बुलाते हैं वही जाती है ना। ते ये बात करने को भी बात करके भी मुकर जाते हैं, तो फिर उसमें क्या करते? दिल्ली जाके क्या करोगे? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕਾ ਸਾਡੀ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਮੂਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ठीक है। दिल्ली जाके क्या करोगे? जो बातचीत से बाद में सोल्यूशन होगा। दिल्ली जाकर हम अपनी बात रखेंगे, मोदी को बताएंगे हम आ गए। आप कहते हो कि टेबल पर बैठो,
अटल जो पहले प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री, उसने कहा था जय किसान जय जवान। तब की टेबल से बात कर रहे हैं, पहले किसान और जवान बचना चाहिए। आज जवान भी मर रहा है तो किसान भी मर रहा है, आगे से देखिए ना। तो क्या करेंगे, एक लोगों ने मुद्दा बना लिया है। आज कश्मीर में भी जवान मर रहा है तो मर ही किसान रहा है। ये अगर किसान नहीं जिंदा रहेगा तो कहाँ जाएंगे। आज जो ये लोग बड़े लोगों को जैसे डानी बानी हो गए हैं, उनके गाड़ी हमें फेंकते जा रहे हैं। कब तक हम बर्दाश्त करें। तो ये सिर्फ हमारे किसान लीडरों का, जो हमारे मुखिया है, उन्होंने कहा शांति बनाकर रखना। इन्होंने जैसे जलियांवाले बाग में कभी अंग्रेजों ने किया था, वो हशर आज हमारा किया है। जो भी काम खड़ी है अपनी, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣ भी जाओ जी। तो वही ना, अगर दिल्ली भी जाना चाहोगे तो वहाँ भी तो बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा। तो बातचीत तो सरकार करने को तैयार है ना। नहीं बात एक मिनट बात एक मिनट बातचीत करने को तैयार है। बातचीत कही थी ना उदोलन वाले करी है ना बातचीत। उदू बाद क्यों नहीं वो मंगा लागू, जो कानून वापस भी हो, 3 कानून वापस भी है सरकार ने। नहीं जो अलग अलग हजे भी साडे ते कानून थोपे जा रहे हैं। नजायज कानून है जो मतलब 800 रुपया हुण कणक ते कटौती कर रही है, वो भी नजायज है। जो हुण किसान है, अपना किसान है, जो पहला मतलब उन्हां नूं रेट मिलदा है, ओहदे ते भी कर्जे दे थल्ले हजे किसान। की गारंटी फुल चाहिए। और ये किसानों का कहना है कि जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कई चीजें हैं जो अगर जो MSP तय होगी तो फिक्स हो जाएंगी, उनकी कीमतें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन संघर्ष लगातार अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है कि चाहे कुछ हो जाए वो दिल्ली जाकर रहेंगे। देखिए, मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी अपने कैमरामैन को कहूँगा भरत को तो दिखाएं कि सामने किस तरीके से जो है वो पुलिस जो है बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस ने प्रॉपर बैरिकेडिंग कर और वहाँ पर पूरे जो हाईवे को, ये मेन हाईवे है खनौरी का, इसको बंद किया गया है। और यहाँ पर लगातार जो है किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल इन्होंने फैसला किया कि कल एक बार फिर से ये दोबारा से सुबह दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे और अगर पुलिस प्रशासन नहीं जाने देगा तो फिर एक बार फिर से दोनों के बीच संघर्ष सामने हो सकता है। भरत रावत के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 खनौरी, पंजाब। लगातार पुलिस और किसानों के बीच पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स पर संघर्ष देखा जा रहा है और आज किसानों ने संघर्ष के दूसरे दिन टीयर गैस से बचने के नए तरीके भी निकाल लिए हैं। यहाँ पर ये जो है ये ट्रैक्टर में एक पानी की बड़ी सी टंकी रखी हुई है और ये पाइप लगा हुआ है, जो जैसे ही टीयर गैस शेल चलाया जाता है तो क्योंकि धुआं होता है तो उसके बाद सब लोगों की आंखों में जलन होती है और पानी ही उसका तोड़ है। तो ये कैसे काम करता है? जैसे आज कितने मतलब पुलिस की तरफ से कितने बम चलाएगा टीयर गैस? कम से कम 2500 राउंड उन्होंने आज फायरिंग की है। तो लेकिन हमने आज पानी की व्यवस्था की थी। ये स्प्रे वाली टैंकी है जो खेत में स्प्रे करते हैं, इसके साथ हमने उसका तोड़ निकाला और एक भी हमारा जो उनका जो बम है वो चलने नहीं दिया। बेकार कर दिए पुलिस, बेकार कर दिए सारे। काम कैसे करता है ये? कैसे काम ट्रैक्टर से चलता है ये। अभी बोलो तो चला के दिखा देते हैं आपको। चला के दिखाइए, मतलब अगर वहाँ से छोड़ा जाए तो पानी का स्प्रे करेंगे तो वो धुआं पूरा बैठ जाएगा। धुआं बिल्कुल, धुआं जो है वो धुआं नीचे बैठ जाता है बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए किस तरीके से प्रेशर ये बनाएगा, जैसे उधर से टीयर गैस चलती है। यानी कि मतलब अब किसानों ने भी वाटर कैनन की तरह का ये स्प्रे ले लिया है कि जैसे पुलिस की तरफ से पानी की बौछार हो रही है, अब किसान पानी की बौछार कर रहे हैं और ये पानी की बौछार पुलिस के जो टीयर गैस चला रही है उनसे बचने के लिए है। और इससे वाकई में असर हुआ है काफी लोगों को। बहुत आज कम चोटें लगी, कल बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, तो आज कम चोटें लगी। आज दुख की बात यह है आज रॉकेट लॉन्चर भी चलाए उन्होंने। पाकिस्तान जैसी हमारे देश की जो फौज है वो काम कर रही है। खट्टर साहब करवा रहे हैं, मोदी साहब करवा रहे हैं किसानों पे। ऐसे काम चल रहा है जैसे हम किसी और बाहर देश से आए हों। ऐसे हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम पंजाब की जमीन में खड़े हैं, इधर भी आके उन्होंने देखो कितने बम और गोले चला रहे हैं। हमारे 15 आदमी
15 आदमियों को लगी है गोली। हाँ देखो इसको यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरे भी लगा बम, मेरे हाथ में वो बम। ये मैंने बोरी के साथ ऐसे पूछ लिया था, ये बम मैंने। गांधी जी ने तो नारा दिया था जय खेतों में किसान, शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। हाँ जी, जवान और किसान आमने सामने है। नहीं जी, किसान बिल्कुल नहीं आमो सामने। हमें तो अपनी हक की मंगे बनाने के लिए है, ना हमें वक्फवादी हैं ना हमें आतंकवादी हैं। हमें शांति पूर्व यहाँ खाना खा रहे थे, हमारे ऊपर इन्होंने बम बरसाए। जी बिल्कुल, देखिए किसानों का सब्र जो है वो जवाब देता जा रहा है। किसानों ने कह दिया है कि अब कल हर हालत में वो दिल्ली जाकर रहेंगे, अगर पुलिस को रोकना है तो रोकती रहे, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया है कि हर हालत में चाहे बैरिकेड तोड़ने पड़े, चाहे कितने ही जैसे बैरिकेड सामने आ जाए, ये हर बैरिकेड को पार करके दिल्ली पहुंचेंगे। मैं भरत रावत के साथ में कौशिक, कनौली बॉर्डर, पंजाब।